सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि गर्मी छुट्टी के बाद हमारे सारे विद्यालय खुल चुके हैं, खास करके 6 to 12, क्योंकि 1 to 5 के स्कूल कुछ जगह पे बंद हो रहे हैं गर्मी के कारण। उसी के क्रम में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि बीएसएबी की तरफ से। और ये प्रतियोगिता हर साल होती है, जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और ये बड़े पैमाने पे ये प्रतियोगिता कराई जाती है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, बीएसएबी के द्वारा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका डेडलाइन क्या है, किस तरीके से इस प्रतियोगिता में हमें पार्टिसिपेट करना है। और ये सभी स्कूलों के लिए, एटलीस्ट जो बिहार गवर्नमेंट के जो स्कूल्स है उनके लिए मैंडेटरी है कि इसमें करवाना ही करवाना है। और बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन चीज़ों को पहुँचाना है कि कैसे इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, हम इस प्रतियोगिता का नाम होता है बीएसबी क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता 2026। और ये है 9 से 12 यानी कि 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, ये सबसे बड़ी क्या है कि इसका लक्षित समूह यानी कि बिहार के जितने भी सरकारी और संबद्ध विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जो 9वीं से 12वीं तक है, वो इनके पार्टिसिपेंट्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका आयोजक है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसएबी, जो हमारा ऑफिशियल बोर्ड है, एग्जामिनेशन बॉडी है जो 10th और 12th का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। ठीक है। और इसमें एक तकनीकी साझेदार है एक्स्ट्रा सी, जो इसको हेल्प करती है इसके ऐप डेवलपमेंट में और बाकी जो उनका ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसमें। ठीक है। ये प्रतियोगिता का जो स्वरूप है वो दो स्तर पे होने वाला है। एक जिला स्तर पे जो टोटली ऑनलाइन मोड पे होगा, और दूसरा स्तर है राज्य स्तर जो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। यानी कि सबसे पहली चीज जो नोट करनी है कि इसमें दो लेवल का कंपटीशन होने वाला है। फर्स्ट लेवल होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आपका टोटली ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। आप अपने घर पे बच्चे अपने सहूलियत से बैठ के आपका इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और दूसरा होगा ऑफलाइन जो राज्य स्तर पे होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भैया इस क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता जो है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या चीजें पूछी जाती है। तो देखिए, इसमें 3 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन आपका है भाषा एवं शब्दावली, यानी कि इसमें अंग्रेजी भाषा की व्यवहारिक शब्दावली का निर्माण और तीव्र विकास। यानी कि इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता होने वाली है वो अंग्रेजी भाषा से होने वाली है। दूसरा है आपका तार्किक, यानी कि एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा मेंटल एबिलिटी का, तार्किकता एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि एनालिटिकल स्किल्स के में असाधारण वृद्धि, उसके ऊपर सवाल आएंगे आपके। और तीसरा सेक्शन है आपका स्मृति एवं आत्मविश्वास, यानी कि आपकी स्मरण क्षमता, मेमोरी का विस्तार एवं छात्रों के आत्मबल। तो एक तरह से एक पूरा कॉन्सेप्चुअल प्रतियोगिता है ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है कि रट के इस एग्जाम को हमको पास करना है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड सिलेबस है। ये पूरी तरीके से हमारे एनालिटिकल रीजनिंग पर डिपेंड है। ओके। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें जिला स्तरीय पे पुरस्कार और सम्मान क्या मिलने वाला है। तो देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, जो प्रथम स्थान ग्रहण करेगा, लड़का चाहे लड़की, उसको 8,000 की राशि मिलने वाली है। द्वितीय स्थान के लिए 6,000 रुपये और तृतीय स्थान के लिए 4,000 की पुरस्कार राशि है। साथ में एक एक बैग भी ये तीनों लेवल पे दिया जाएगा, और मेडल और साथ में आधिकारिक सर्टिफिकेट। यानी कि सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्राइज मनी ही नहीं है, इसके साथ आपको एक बैग मिलने वाला है, एक मेडल मिलने वाला और एक सर्टिफिकेट बच्चों को मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा आयोजन किया गया है बीएसएबी के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें अगर हम बात करें कि अब प्रतियोगिता की रूपरेखा देख लेते हैं कि कैसे होने वाली है। तो देखिए, जो प्रथम स्तर है आपका, ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। ठीक है। इसका माध्यम जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है, एप्लीकेशन और वेबसाइट की सहायता से। ओके। इसकी जो प्रक्रिया होगी, प्रतिदिन एक क्रॉसवर्ड पजल आएगा। ठीक है, जो दैनिक आधार पे। अब देखिए, इसमें जो है इसका एक डेडलाइन दिया गया है, यानी कि हर दिन एक उनके ऐप और वेबसाइट पे क्या एक क्रॉसवर्ड पजल आएगा। ठीक है। और चयन कैसे होगा, प्रत्येक जिले से शीर्ष 3 प्रतिभागियों को। अब रोज आपका बच्चा वो क्रॉसवर्ड खेलेगा, और जो उसमें जो मैक्सिमम सक्सेस रेट जिनका होगा, हर जिले से 3 प्रतिभागी, 3 कंटेस्टेंट को उसमें से चूज किया जाएगा। उसके बाद होगा द्वितीय स्तर, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, फाइनल्स होगी। इसकी ये टोटली ऑफलाइन होगी, जो समिति मुख्यालय बीएसएबी के हेडक्वार्टर्स में होती है पटना में। और इसका जो प्रक्रिया है, जिले के शीर्ष 2 प्रतिभागी एक टीम के रूप में भाग लेंगे। कुल 38 टीमें, यानी कि 38 जिला है तो 38 टीमें होंगी, और हर टीम में 2 या 3 बच्चे होते हैं, 2 मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जाएंगे। और ये एक्सपेक्टेड है कि 29 या 30 जुलाई 2026 को आपका हो सकता है। तो इस तरह से 2 लेवल पे कंपटीशन होने वाला है, बच्चों को दोनों लेवल के तैयार रहना है। पहले तो फर्स्ट लेवल पे आपको करना पड़ेगा, और उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं टॉप लेवल पे, तो आपको राज्य स्तर पे भेजा जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, हमारा एक पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रतियोगिता कैसे है। सबसे पहले इसका आधिकारिक वेब पोर्टल है,
b3c.biharboardonline.com। यहाँ पे आपको सीधे जाके पंजीकरण करना है और गेम प्ले करना स्टार्ट कर देना है। इसका मोबाइल ऐप भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है गूगल प्ले स्टोर से, बीएसएबी क्रॉसवर्ड ऐप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सारे स्कूल्स में कि बच्चों को बताया जाए कि ज्यादातर रोज वेब पोर्टल खोलने से अच्छा है कि वो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ले बीएसएबी क्रॉसवर्ड ऐप का, और उसके माध्यम से चूंकि वो ऐप रहेगा तो उनको रोज आसानी होगी पजल्स खेलने में, और उसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, या वेबसाइट पे एपीके फाइल पे वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है, अनिवार्यता क्या है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पूर्णतः अनिवार्य है, बिना रजिस्ट्रेशन के प्रतिभागिता संभव नहीं। यानी कि फर्स्ट टाइम बच्चों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों तक ये बातें हमें समझानी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए अब ये गेम प्ले स्कोरिंग प्रणाली क्या हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपका पजल लाइव आएगा, कब, रोज शाम में 4 बजे ऐप या वेबसाइट पे, यानी कि 4 बजे वो पजल आ जाता है, बच्चे घर से खेलेंगे, अगले दिन 4 बजे तक पजल उपलब्ध रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए है, एक अच्छा खासा टाइम दिया गया, अपने सहूलियत से बच्चा कभी भी शाम में रात में कभी भी उस पजल को सॉल्व कर सकता है, और फिर उनको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के तुरंत बाद उनका स्कोर भी उनको दिख जाएगा, ठीक है, यानी कि सही उत्तर प्लस न्यूनतम समय अधिकतम। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है कि जो बच्चा कम समय में सॉल्व करेगा सही सही ना, उसके वहां पे अधिकतम अंक होने वाले हैं। ये नहीं है कि कितने भी देर में सॉल्व कर ले, और ध्यान रखिएगा ज्यादा समय लेंगे आप दूसरे किसी डिजिटल टूल्स का सहारा लेते हैं या किसी और जगह पे उसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्कोर घट जाएगा। तो आपको अपने दिमाग से खेलना है, इसमें चीटिंग वाली कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना होता है। इसके बाद देखिए चरण, पहला जो चरण है उसमें सबसे पहले क्या है कि 22 से 28 जून 2026 तक आपको क्या करना है, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना है, समाचार पत्र, बैनर, रेडियो और जिंगल के माध्यम से अभियान चलाना है। 25 जून से 5 जुलाई तक बच्चा ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है, 9 से 12 तक के छात्र ऐप वेबसाइट, यानी कि रजिस्ट्रेशन का डेट आपका है 25 जून से लेके 5 जुलाई तक। ये सारे बच्चों को बताना है, ये हमारे शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए इसमें, उनको बताए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाए। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाए, अपने लोकल ग्रुप्स में शेयर करिए, ठीक है। और 6 से 9 जुलाई के बीच में उनका अभ्यास सत्र होगा, पोर्टल पर नॉन स्कोरिंग पजल सेट अपलोड होगा, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनको अवेयर हो कि किस तरह से पजल खेलना है। यानी कि एक तरह से कहिए प्रैक्टिस पजल 6 से 9 जुलाई के बीच में वो कर सकते हैं, उसके बाद उनका क्विज कंपटीशन चालू होगा, ठीक है। तो अभी समय है इसमें 10 से 26 जुलाई 2026 के बीच में देखिए उनका ऑनलाइन स्कोरिंग राउंड शुरू हो जाएगा, पजल वाला। रोज प्रतिदिन एक पजल आएंगे और इस अंक की अवधि के आधार पर विजेताओं का चयन किया जाएगा, यानी कि 16 दिन तक लगातार उनको एक पजल मिलने वाला है, ठीक है। फिर 27 जुलाई 2006 संध्या 5 बजे परिणाम का प्रकाशन हो जाएगा, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद 27 से 28 जुलाई 2026 या 29 या 30 को जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण होगा, डीओ द्वारा प्रथम 3 स्थानों को नगद राशि और बैग वितरण होगा। फिर आपका राज्य स्तरीय ऑफलाइन फाइनल्स होगा समिति मुख्यालय पटना में, प्रत्येक जिले से 2 विजेता होंगे वहां पे। तो ये एक तरह से पूरा डे और शेड्यूल है इनका, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। अब देखिए इसमें जिला प्रशासन डीओ पूर्व का क्या होगा, एक नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करनी है, अपने कार्यालय में किसी वरीय पदाधिकारी को प्रतियोगिता के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करना है। इसके अलावा अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करवाना है, सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी करना है कि अधिकतम छात्र छात्राओं का ऐप वेबसाइट पर निबंधन करवाए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए वीडियो को बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा निबंधन करवाइए। और पुरस्कार एवं वित्त प्रबंधन 26 जुलाई तक बैंक खाते में प्राप्त राशि से विजेताओं के लिए बैग, मोमेंटो एवं सारी चीज क्रय कर लेना है, 27 और 28 जुलाई को वितरण करना है। तो ये डीओ का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद विद्यालय में देखिए प्राचार्य की क्या भूमिका है, प्रभारी शिक्षक का नामांकन, एक हर एचएम में का डिवाइस है कि एक नोडल टीचर साहब साइन कर दीजिए। इसके अलावा बच्चों से 100% भागीदारी करवाइए, 9 से 12 के बच्चों में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कराइए, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट्स करेंगे उतना अच्छा उनके लिए होगा, आपके स्कूल के लिए बेहतर ही होगा। और फिर प्रतियोगिता से संबंधित चीजों के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप संपर्क है आपका 9934782800। इस नंबर को सेव करके और ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको इसके बारे में हमेशा अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या आती है तकनीकी सहायता समझाने के लिए, तो आप एक्स्ट्रा से प्रतियोगिता के सफल संचालन विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के लिए 2 नंबर दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, नंबर नोट कर लीजिएगा। राज्य नोडल पदाधिकारी है राकेश कुमार सिन्हा,
बिहार विद्यालय, उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 20 परिस्थिति में। तो ये एक पूरा इन्फॉर्मेशन था बीएसएबी क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का कि किस तरीके से इसका संचालन हो रहा है, क्या क्या इसमें होने वाला है, और एक आधिकारिक चिट्ठी ऑलरेडी ग्रुप्स में आप लोगों को डाल दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप हमारे जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी। और ये सारी चीज़ें क्लियर है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और ध्यान रखिएगा एक अच्छी खासी प्राइज मनी है। वेबसाइट का लिंक वापस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए या फिर प्ले स्टोर से को डाउनलोड कर लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुँचाना है, और बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्ट्रेशन करें और प्रतियोगिता की तैयारी करें। धन्यवाद।